नमस्कार दोस्तों, एडू ऑर्बिट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा ना बस एक ही सपना है, पढ़ाई को इतना आसान और इतना मजेदार बना देना कि मुश्किल से मुश्किल टॉपिक भी लगे अरे ये तो कितना सिंपल था। नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर हर पल कितनी सारी चीजें बदलती रहती हैं? जैसे सुबह दूध से दही का जमना या गीले कपड़ों का सूख जाना, बर्फ का पिघलकर पानी बन जाना, ये सब बदलाव ही तो हैं। तो आज चलिए इन्हीं मजेदार बदलावों की दुनिया की एक सैर करते हैं। तैयार हैं? तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक गुब्बारा पॉप करके फूट गया। अब क्या उससे वापस पहले जैसा बनाया जा सकता है? थोड़ा मुश्किल है ना? बस यही छोटा सा सवाल हमें आज के टॉपिक के दिल तक ले जाएगा कि बदलाव क्या है और वो कितनी तरह के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उन बदलावों को देखते हैं जिनमें आप कह सकते हैं एक तरह का अंडू बटन होता है। जैसे ये देखिए, कागज का हवाई जहाज। एक सादे कागज को मोड़ा, उसका आकार बदल गया और वो एक खिलौना बन गया। पर इसमें मजे की बात यह है कि इसे वापस खोलकर पहले जैसा सीधा कागज बना सकते हैं। यानी बदलाव तो हुआ, पर वो पक्का नहीं था। उसे पलटा जा सकता है। या फिर चलिए ये आटे की लोई को देखते हैं। इसे बेलकर रोटी का आकार दे दिया, यहां भी इसका आकार बदल गया है। पर मान लीजिए रोटी एकदम गोल नहीं बनी, तो क्या? कोई बात नहीं, इसे वापस मसलकर फिर से लोई बना सकते हैं। देखा, ये बदलाव भी पलटा जा सकता है। तो ऐसे बदलाव जिन्हें हम पलट सकते हैं या कह लीजिए कि अंडू कर सकते हैं, उन्हें ही विज्ञान की भाषा में कहते हैं उत्क्रमित परिवर्तन, मतलब रिवर्सिबल चेंज। ये वो बदलाव हैं जो वापस अपनी पुरानी शक्ल में आ सकते हैं। लेकिन क्या सारे बदलाव ऐसे ही होते हैं जिन्हें पलटा जा सके? चलिए देखते हैं। कुछ बदलाव तो एक तरफा रास्ते जैसे होते हैं, जहां से वापसी का कोई रास्ता ही नहीं होता। अब उसी आटे की लोई वाले उदाहरण पे वापस चलते हैं। हमने रोटी बेली थी, जो एक रिवर्सिबल चेंज था। लेकिन अगर अब हम इस रोटी को गरम तवे पर सेक दें तो क्या होगा? तो ये बन जाएगी एक पकी हुई गर्मा गर्म रोटी। और क्या अब इसे वापस आटे की लोई बना सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बदलाव अब पक्का हो चुका है, ये हमेशा के लिए है। और बस इसी तरह के बदलावों को जिन्हें वापस नहीं पलटा जा सकता, हम कहते हैं अनुत्क्रमित परिवर्तन या इर्रिवर्सिबल चेंज। मतलब एक बार हो गया तो बस हो गया। चलिए इस टेबल से कुछ और उदाहरणों को फटाफट समझते हैं। अच्छा, कच्चे अंडे से उबला अंडा, ये वापस कच्चा तो नहीं हो सकता, तो ये हुआ अनुत्क्रमित। गीले कपड़े सूख गए, अरे उन्हें तो फिर से गीला कर सकते हैं, तो ये हुआ उत्क्रमित। आइसक्रीम पिघल गई, कोई बात नहीं, फ्रीजर में रख दो, ये भी उत्क्रमित है। लेकिन दूध से पनीर बन गया, ये तो पक्का बदलाव है, यानी कि अनुत्क्रमित। तो हमने ये तो देख लिया कि बदलाव दो तरह के होते हैं, पर सवाल ये उठता है कि ये बदलाव होते क्यों हैं? इनके पीछे कारण क्या है? इन बदलावों के पीछे एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, गर्मी, यानी हीट। गर्मी देने या लेने से चीजों में वाकई कमाल के बदलाव आ जाते हैं। क्या कभी सोचा है कि पुराने जमाने में गाड़ी के लकड़ी के पहिए पर यह लोहे का रिम कैसे चढ़ाया जाता था? वो भी तब जब रिम पहिए से थोड़ा छोटा बनाया जाता था। इसके पीछे कमाल की साइंस ट्रिक है। देखिए होता क्या है, पहले लोहार उस लोहे के रिम को आग में खूब गर्म करता है। गर्मी से लोहा फैल जाता है, यानी एक्सपैंड हो जाता है। अब यह फैला हुआ रिम आसानी से पहिए पर चढ़ जाता है और फिर उस पर डाला जाता है ठंडा पानी। ठंडा होते ही रिम सिकुड़ जाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है, और पहिए को इतनी मजबूती से जकड़ लेता है कि वो फिर कभी नहीं निकलता। तो यहां हमने दो बड़े आइडिया सीखे। किसी चीज का गर्मी पाकर बड़ा हो जाना कहलाता है प्रसार या एक्सपेंशन, और ठंडा होने पर उसी चीज का छोटा हो जाना वो कहलाता है संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन। तो चलिए अब तक हमने जो कुछ भी सीखा उसे एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। तो हमने दो तरह के बदलावों के बारे में बात की। पहला उत्क्रमित यानी रिवर्सिबल, जिन्हें पलटा जा सकता है, जैसे कागज मोड़ना या आइसक्रीम का पिघलना। और दूसरा अनुत्क्रमित यानी इर्रिवर्सिबल, जो कि हमेशा के लिए होते हैं, जैसे कि केक बनाना या फिर अंडे को उबालना। अब जाने से पहले एक सवाल सोचिए, एक कच्चा आम पककर मीठा और पीला हो गया, तो ये बदलाव उत्क्रमित है या अनुत्क्रमित? मतलब क्या पके हुए आम को वापस कच्चा बनाया जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।
मिलेंगे अगली बार।